I welcome all you in 11th class JK board short series पार्ट सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पहले जो है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स. देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. उनमें से एक मैकेनिज्म यहां पे है एडिशन बेसिकली. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है इट्स अ टाइप ऑफ एडिशन मैकेनिज्म. तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली द एडिशन इज. सी वी विल हैव एन एडिशन फर्स्ट. एडिशन हम किसको बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. अब एडिशन रिएक्शन होता क्या है? एडिशन का मतलब है, मानो आपके पास A प्लस बी है, हमने दो रिएक्टेंट्स को लिया है और आपको यहां C मिल रहा है. यानी हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं एडिशन. अब दूसरा पार्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास दो चीजें होती है. एक होता है हमारे पास सबस्ट्रेट. ए को हम रखेंगे एज सबस्ट्रेट, इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, और बी को हम मानेंगे एज रिएजेंट. दिस इज कॉल्ड एज द रिएजेंट. अगर रिएजेंट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होगा, अगर रिएजेंट जो अटैकिंग पार्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, यानी ये अटैक करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, तो उस वजह से मानो हमारे पास बी को पॉजिटिव चार्ज है और ये ए पे अटैक कर रहा है. बी को पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है और उसके बाद ये ए पे अटैक कर रहा है, और उसके बाद ए बी कंबाइन होने के बाद सी का फॉर्मेशन होता है. तो इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि अगर हमारे पास इफ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट molecule attacks on A, resulting in the formation of C, this type of mechanism is called as electrophilic addition. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ठीक है, कौन से ऐसे सबस्ट्रेट्स है जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है? तो जब भी हम इसकी तरफ देखते हैं तो हमारे पास जब आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी अगर हमारे पास अल्कीन्स है या हमारे पास अगर अल्काइंस है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हमारे पास है या CC डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस केस में हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ठीक है, तो अब सीरियली हम अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता क्या है और ये कैसे होता है. सो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. So I will take electrophilic addition of alkenes. मैं यहां पे अल्कीन्स के लिए डिस्कस करूंगा. तो अल्कीन्स के केस में जैसे हमारे पास कुछ रूल्स रहेंगे, सेम रूल्स आर अप्लाइड फॉर द अल्कीन्स एज वेल. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डिस्कस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास दो अल्कीन्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. एक है जनाब जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन. वन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्कीन, अनदर इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल अल्कीन. तो जब हम इसका डिस्कशन करेंगे इस एडिशन पे यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे, हम अल्कीन्स को क्लासिफाई दो टाइप्स में करते हैं. सिमेट्रिकल अल्कीन्स पे हम कैसे ऐड करते हैं, और उसके बाद एसिमेट्रिकल अल्कीन्स पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, थोड़ा रूल्स इसमें डिफरेंट यूज होते हैं, तो उस पे कैसे होता है. तो पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉर द सिमेट्रिकल अल्कीन्स.
ठीक है, सो आई विल हैव अ डिस्कशन फॉर द सिमेट्रिकल अल्कीन्स फर्स्ट. सो आई विल हैव डिस्कशन ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन्स पे हम कैसे ऐड करते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2. मुझे बताइए एक चीज, पहले हमें सबस्ट्रेट को देखना होता है, ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है. देखिए, अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा तो CH2 है, अगर मैं इस कार्बन को देखता हूं तो CH2 है. तो इसका मतलब है जो कार्बन है हमारे पास, जो ये कार्बन और ये कार्बन है, इसके अक्रॉस सेम ग्रुप्स है, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है. अगर इसके अक्रॉस सेम ग्रुप्स है तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन. देन इट्स कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्कीन. अगर इसके अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स है, मानो हमारे पास ऐसे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे CH2 है, यहां पे CH है और CH3 है, तो डिफरेंट ग्रुप्स है. यानी यहां इस वाले कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स है, इस वाले कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स है, तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल अल्कीन. इसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल अल्कीन. तो अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, जो यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, इनके अक्रॉस हमें पहले ग्रुप्स को देखना है, उसके बाद हम जो है मैकेनिज्म को यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर द सिमेट्रिकल एंड asymmetrical. So I will take first example of symmetrical. So let's have a discussion on the symmetrical, and in that symmetrical I will take CH2 double bond CH2. मैंने जनाब ये लिया, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, मैं इसको यहां पे लिखूंगा दिस इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन. सो दिस आई कॉल एज सिमेट्रिकल अल्कीन, and you must be knowing the name of this. This is called as ethene. This is called as what? Ethene. अब यहां पे देखिए एक चीज, हमारे पास रिएजेंट होता है, मैं कोई भी रिएजेंट यूज कर सकता हूं. अब रिएजेंट में हमारे पास यूजुअली दो पार्ट्स रहते हैं. अगर हम किसी भी रिएजेंट को देखेंगे उसमें दो पार्ट्स रहते हैं. एक पार्ट होता है, मानो हमारे पास एक पार्ट को हम बोलते हैं, जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक पार्ट. यानी ये अगर रिएजेंट ब्रेक होता है तो ये इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा ऐसे. यानी NU विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रोफाइल जो आपका है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. यानी हम कहने का मकसद ये है, जब भी हमारे पास सबस्ट्रेट का अटैक होता है अल्कीन्स पे, तो उसके पास दो पार्ट्स या तो रहते हैं ऑलरेडी, या अटैक के टाइम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास. सो एवरी रिएजेंट विच अटैक्स there on the alkenes contains two parts, and one part is called as the electrophilic part, another is called as nucleophilic part. अब देखिए जनाब, यहां पे क्या होगा, हमारे पास जो है, मैंने इसको ब्रेक किया तो मैं इसको EU प्लस में और NU माइनस में ब्रेक करता हूं. मैंने इसको दो हिस्से किए, तो EU प्लस और NU माइनस. अब लेकिन मसला देखो क्या है, अब इन दो में से अटैक कौन करेगा. देखो, कहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करता है, कहीं पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करता है. अब मसला यहां पे यह है कि कहां पे, यहां पे कौन पहले अटैक करेगा. देखिए, अगर अल्कीन्स आपके पास है, अल्कीन्स हमारे पास या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, दे आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स. दे आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स. तो इनको हमारे पास, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड रहता है, उस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक होती है और वो टाइटली हेल्ड नहीं होती है, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स जो है, इन पे इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक हो जाएगा. चाहे इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्बन का नेचर जो है वो सेम होगा, और यहां से हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी. अब मुझे बताओ एक चीज, जब ये शिफ्ट हो जाएगी उस टाइम पे क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ. तो आपको जनाब ऐसे मिलेगा, यू विल गेट CH2 पॉजिटिव, ऐसे मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा CH2E, यानी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आपको यहां पे आएगा. ठीक है, और हमने यहां पे जनरेट किया एज कार्बोकैटाइन, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटाइन. दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकैटाइन, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट. ठीक है, और यही चीजें, यानी यहां पे इसकी स्टेबिलिटी जो है, यानी कार्बोकैटाइन कितना स्टेबल होगा, उसी हिसाब से हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा. यानी रेट जो है, यानी किस रफ्तार से अल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा, वो डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन. सो आई विल से रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास,
दैट इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन को ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, C प्लस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, प्लस M पे, प्लस H पे और प्लस I पे। और इसकी अनस्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, यानी इसको अनस्टेबल कौन बनाएगा, -M, -H एंड -I। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो हमने स्टेबिलिटी पढ़ा है उसके हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास है, तो अगर कार्बोकेटाइन हमारे पास होता है तो इस केस में कभी कभार रीअरेंजमेंट आपने थोड़ा पढ़ा होगा, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, दिस हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां पे कन्वर्शन होता है फ्रॉम लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन चेंज हो जाता है टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूंगा, देखिए कार्बोकेटाइन बना, ये स्टेप जो है इसको हम RDS भी बोलते हैं, यानी सारी चीजें इसी पे डिसाइडेड होती है, सारी चीजें सभी चीजें यही डिसाइड करता है। अब उसके बाद में यहां पे CH2E यहां पे मैंने लिखा। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास जो कार्बोकेटाइन होता है असल में इसमें यहां पे वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, यानी वैकेंट p ऑर्बिटल का मतलब है मुझे दो लूप्स बनाने। ठीक है, ये आप मान लीजिए मेरा हाथ, ये है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में हमारे पास जो C प्लस है, ये वाला पोर्शन जहां पे C प्लस है, इसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल ऊपर रहता है और दूसरा ऑर्बिटल नीचे रहता है। समझ आई बात। अब होता यह है कि हमारे पास जो यानी इसका मतलब है अटैक ऊपर भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब इस केस में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां पे कौन आएगा जनाब, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी है, अब पॉसिबिलिटी यह है कि न्यूक्लियोफाइल यानी ये उसी साइड से अटैक कर सकता है जिस साइड से आपका एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसी साइड से हो सकता है जिस साइड से आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अगर यह है तो आपको CH2NU और CH2E बनेगा, ऐसे बनेगा, यह पॉसिबिलिटी है। तो इसको अगर दोनों एक ही साइड से होते हैं, यानी आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐसे है, न्यूक्लियोफाइल भी इसी साइड से आया, दोनों एक ही साइड से हैं, यानी ये अगर आप अपना मॉलिक्यूल मानेंगे, ठीक है, तो अगर दोनों एक ही साइड से आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट एडिशन, दिस इज कॉल्ड एज सिन एडिशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऑन द सेम साइड होंगे तो देन इट्स कॉल्ड एज, शाबाश, सिन एडिशन। दूसरे केस में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, दूसरे केस में हमारे पास जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, मानो आपके पास जो मैंने कार्बोकेटाइन यहां पे दिखाया, ये हमारे पास CH2E है, इस पे हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वही है। तो अगर मैं यहां पे NU नेगेटिव डालता हूं तो NU नेगेटिव के केस में, ठीक है, अगर इसने ऊपर वाले साइड से अटैक किया, यानी ऊपर वाले साइड से अटैक हुआ, तो इसका मतलब है उस टाइम पे हमारे पास यहां पे CH2NU बनेगा और यहां पे CH2E बनेगा। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं तो E और NU क्या ये सेम साइड से है कि अपोजिट साइड से है? अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अपॉन एडिशन अपोजिट साइड में होते हैं तो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट एडिशन? एंटी एडिशन। ये आगे जाके फिर स्टीरियो केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है, लेकिन यहां पे ये पता होना चाहिए कि इसके दो ओरिएंटेशंस न्यूक्लियोफाइल के बन सकते हैं, या तो ये सेम साइड आ सकता है या डिफरेंट साइड आ सकता है। ठीक है, अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लेता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। मानो हमारे पास ये है, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने इसको डाला HCl, ऐसे HCl। ठीक है, जरा आप खुद कीजिए, आप मुझे बताइए HCl में कितने पार्ट्स होंगे? दो पार्ट्स, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। पहले अटैक कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि पहले जो अटैकिंग पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, यहां से ये शिफ्ट करेगा ऐसे। ठीक है, और उस केस में आपको ऐसे बनेगा CH2 पॉजिटिव, देन इट CH2H। ठीक है, बन गया हमारे पास कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन को हमारे पास जो Cl नेगेटिव है, ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो हमारे पास जो है ये CH2, CH2H
यहां पे आपको Cl आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और आपके पास CH2, यहां से Cl और यहां से CH2H आ सकता है। एक को हम बोलते हैं जनाब सिन एडिशन, दिस इज कॉल्ड एज सिन एडिशन, while as another is called as anti addition, while as another is called as anti addition, this is called as anti addition। अब मुझे बताओ एक चीज, पहले ही मैंने आपको बोला था कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या कर रहे हैं, यानी एडिशन ये है ना, और उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम दो को एक बना रहे हैं। तो हमने दो को एक बनाया, अगर आप यहां पे अच्छी तरह से देखोगे, हमने दो को यहां पे एक ही बनाया, ठीक है। लेकिन हां, दो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बोले कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। ये तब माने रखते हैं, यानी हमारे पास इन दो प्रोडक्ट्स का अलग अलग मतलब तब है जब यहां पे एक कायरल सेंटर होता है, जिसको हम कायरलिटी बोलते हैं। कायरलिटी के हिसाब से आगे इंशाल्लाह जब आप 12th क्लास पढ़ोगे तो वहां पे आपको फुल डिटेल में कायरलिटी का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो मैं यहां पे ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है दो स्टेप्स में होता है। ये वाला स्टेप होता है फास्ट स्टेप और ये वाला स्टेप होता है स्लो स्टेप। तो यहां पहला पार्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, समझ आई बात। अब दूसरा जो है हमारे पास, मैं नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। अब एसिमेट्रिकल अल्कीन पहले ही हम लिखेंगे। एसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है, दिस इज एसिमेट्रिकल है कि नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहां कार्बन को CH2 है, यहां पे H और CH3 है। तो अब एसिमेट्रिकल अल्कीन को हम कैसे ऐड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसिमेट्रिकल अल्कीन को अगर हमें ऐड करना है तो यहां पे हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं इसको जनाब डालूंगा HCl, ठीक है। अब HCl मैंने डाल दिया, ये खुद भी एसिमेट्रिकल है, दिस इज ऑल्सो एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो अगर आपके केस में याद रखिए, अगर ये भी एसिमेट्रिकल है, ये भी एसिमेट्रिकल है, उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आ रही बात, यानी आपका रिएजेंट भी एसिमेट्रिकल है और आपका अल्कीन भी एसिमेट्रिकल है, उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से हम अब जो है, पहले मैं निकालूंगा पॉजिटिव पार्ट को, मैंने निकाला यहां से पॉजिटिव पार्ट, वो अटैक करेगा इस पे। अब दो पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे। मैंने इसको अटैक करवाया ए पे, ऐसे ए के थ्रू मैंने इसको अटैक करवाया। तो अगर मैं ए के थ्रू अटैक कर रहा हूं तो ये बन रहा है CH3 CH पॉजिटिव, देन इट बिकम्स CH2 एंड देन इट बिकम्स H। ये एक पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जनाब देखिए क्या है, और मैं कर सकता हूं CH3 CH CH2 पॉजिटिव, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। दिस इज ए, दिस इज बी पॉसिबिलिटी। अब इन दो में से अगर मैं आपसे बोलूंगा इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि अटैक करने के बाद जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो डिसाइड करेगा कि किसकी रेट ज्यादा होगी और किसका जो हमारे पास कौन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, वही हमारे पास जो है यहां पे एडिशन को फॉलो करता है। तो इन दो केस में अगर हम देखेंगे, जरा अगर इसको मैं देखूंगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 3 और 3 हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इसके केस में देखूंगा तो हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है हमारे पास यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल आपका है वो उस वाले कार्बन पे जाता है विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। बात समझ में आई, यानी अगर हम दोनों में देखेंगे, सो रूट ए इज फेवर्ड, दिस इज ए रूट, दिस इज बी रूट। आपके हिसाब से ज्यादा कौन फेवर्ड, ए रूट है कि नहीं। अब ए रूट में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग टू द कार्बन विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। को समझ आ रही बात। यूजुअली क्या बोलते हैं, इस रूल को हम बोलते हैं एम रूल, इट्स कॉल्ड एज मार्को विनकॉफ्स रूल।
समझ आई? कुछ नेगेटिव पार्ट पे देते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, मगर नेगेटिव पार्ट पे अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो यूजुअली कहीं कहीं पे उसका ड्रॉबैक रहता है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती है। पहला वाला पार्ट हमेशा वहां पे अटैक करेगा जहां पे आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसलिए मैं यहां पे इस चीज को हाईलाइट करता हूं। मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स डबल बॉन्ड टू दैट वेरी कार्बन विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन केस ऑफ asymmetrical alkene, in case of asymmetrical alkene, attacked by asymmetrical reagent, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स टू दैट कार्बन विच कंटेन्स greater number of hydrogens, which contains greater number of hydrogens, वो समझ आई बात? तो इसलिए हमेशा उस कार्बन पर अटैक होगा which contains greater number of hydrogens। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम रूल, दिस इज कॉल्ड एज एम रूल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है हमारे पास। अब मैंने यहां पे जो हमारे पास जो है बन गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये H ऐड हो गया आपका, जो हमने एडिड हाइड्रोजन किए यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की भी दो पॉसिबिलिटीज है, या ये ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर से आ रहा है तो ये बनेगा CH3 CHH CH2H, सॉरी दिस इज Cl। ठीक है, या ये बन सकता है CH3 CH CH2 H और Cl। समझ? ऐसे तो लग रहा है जनाब कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क हो सकता है अगर ये कार्बन और ये ग्रुप जो डिफरेंट होगा तब जाके इन दो में फर्क हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास या तो सिन एडिशन हो सकता है, दिस इज एंटी एडिशन एंड दिस इज सिन एडिशन, समझ आई बात? सो दिस इज हाउ वी हाईलाइट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आई विल हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल टू शेयर विद। इसी तरह अगर हमारे पास मान लो ये है, मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे मैं देखूंगा, ये हमारे पास है और यहां पे ऐसे है। अब मैं इसको HCl डालता हूं। ठीक है, HCl मैंने इसको डाला, तो इस केस में क्या होगा, H पॉजिटिव यहां पे जाएगा। अब बोलेंगे सर यहां तो यहां हाइड्रोजन तो बराबर है ना? पहले H पॉजिटिव मैंने दिखाया कि यहां पे अटैक करेगा, मैं दोनों साइड से दिखाऊंगा, मैं A पे भी दिखाऊंगा और B पे भी दिखाऊंगा। तो B वाला यहां पे आ रहा है, तो पहले मैं यहां पे अगर मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है, तो H पॉजिटिव अगर A रूट से जाएगा तो ये बनेगा, अगर ये B रूट से जाएगा तो ये बनेगा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन है? देखिए अब यहां पे अगर हम देखेंगे, इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें 2 अल्फा, इसमें 1 अल्फा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना? तो होना चाहिए था यही ज्यादा स्टेबल। लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे, ये वाला कार्बन जो है ना पीछे, जो डिग्री इसका हायर डिग्री होता है, ये वाला डिग्री, ये यानी हमारे पास ये 2 डिग्री है, ये अपने आप को शिफ्ट कर सकता है 3 डिग्री में। समझ आ रही बात? तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि अगर ये यहां पे पहुंच गया ये ज्यादा स्टेबल बनेगा। और यहां पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पहले इसको यहां पे पहुंचना है, फिर ये यहां पे पहुंचना है। तो कार्बोकेटाइन की डिग्री जितनी ज्यादा होती है, कार्बोकेटाइन की जितनी डिग्री ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए हम इस वाले को ज्यादा स्टेबल कंसिडर करते हैं। समझ आई बात? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम
एक हाइड्राइड शिफ्ट मारते हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं H, मैं इसको हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा ऐसे। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद आपको ये मिलेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद आपको उसके बाद Cl का अटैक हो जाएगा, Cl विल बी अटैकिंग है। समझ आई बात? तो यहां पे जो है अब Cl जो है हमारे पास यहां पे अटैक कर सकता है। तो दिस इज हाउ द एडिशन ऑकर्स। तो कभी कभी हमारे पास जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं एडिशंस में, दे कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट्स, दे कैन हैव रीअरेंजमेंट्स टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल, to produce more stable carbocation, to produce more stable carbocation. समझ आई बात? इसी तरह मैं एक और दिखाऊंगा, another one is called as the bromination. Bromination. This is another that's called as the bromination of alkenes. Bromination of alkenes. जैसे हमारे पास अभी मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है। मैं इसको ब्रोमीन डालता हूं, मैंने इसको डाला ब्रोमीन। एक बात याद रखिए, ब्रोमीन का कलर जो होता है, जो ये एक तो लिक्विड स्टेट में होता है ब्रोमीन और रूम टेम्परेचर पे, सो दिस इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। दूसरी बात, इसका कलर होता है ऑरेंज रेड, ऑरेंज आपने देखा है ऑरेंज रेड कलर होता है। लेकिन अगर ये रिएक्ट हो गया तो ये कलर जो है वो डीकलराइज होता है। अगर ये रिएक्ट करता है तो कलर क्या होता है? डीकलराइज। अब मुझे पहली तीसरी बात बोलनी है, यहां सिमेट्रिकल रिएजेंट है, ठीक है? तो आपको एम रूल यूज करने की जरूरत, एम रूल यूज करने की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब ये भी एसिमेट्रिकल है, ये भी एसिमेट्रिकल है। अगर दोनों में से एक सिमेट्रिकल है तो आपको एम रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपको एम रूल जिसको हम बोलते हैं, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक सिमेट्रिकल है। अगर दोनों एसिमेट्रिकल होते तब पॉसिबिलिटी। अब हो जाएगा क्या, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, लेकिन वो चीज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें हमें काफी टाइम होगा, क्योंकि दिस सीरीज इज ऑल अबाउट द बोर्ड्स एंड ऑल दैट। तो यहां पे असल में हमारे पास Br पॉजिटिव निकलता है, जब ये इसको अप्रोच करता है Br पॉजिटिव निकलेगा और Br नेगेटिव। लेकिन यहां पे हमारे पास एक चीज होता है, इस केस में हमारे पास एंटी एडिशन होता है, दिस रिजल्ट्स इन एंटी एडिशन। सो विल हैव लाइक दिस CH3 CH CH2। अब एक ब्रोमीन में यहां साइड से दिखाऊंगा और दूसरा ब्रोमीन हमारे पास जो है वो इस साइड से मैं दिखाऊंगा। दिस इज द मीनिंग। अब फिर से देखिए, पाई बॉन्ड को क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ठीक है, वीक बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर रिएक्टिविटी का ये फिनोमेना जो है असल में पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज होता है। तो यहां पे पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, एक ब्रोमीन ऊपर से और दूसरा ब्रोमीन ऊपर से एक नीचे से ऐड हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जनाब एंटी एडिशन। दिस एडिशन इज एंटी टाइप। और ये दिस एक्ट्स एज अ टेस्ट फॉर, दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सो दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि कलर जो है, कलर गेट्स डिकलराइज्ड, कलर गेट्स decolorized, color gets decolorized। समझ आ रही बात? This is how it happens। Now we will have another that's called as electrophilic substitution, the last one। Next we have the electrophilic substitution of benzene, electrophilic substitution of बेंजीन। यानी फिर से हम इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे, लेकिन इस टाइम पे मैकेनिज्म जो है वो सबस्टिट्यूशन टाइप होगा। सबस्टिट्यूशन का मतलब है एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अब कैसे जाएगा वो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। देखिए क्या होता है, हमारे पास ये है बेंजीन। पहले इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, दिस इज बेंजीन। बेंजीन को हम ऑलरेडी अगर हम देखेंगे, बेंजीन में होती है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी की वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है, दिस पाई बॉन्ड, एरोमेटिसिटी की वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डिफरेंट होता है। दिस पाई बॉन्ड एंड दिस
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आइसोलेटेड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन अगर इसको बेंजीन में प्लेस करेंगे या किसी भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में देखेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। और जब रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है इसका मतलब यह कि इसका रिएक्शन डिफरेंट होगा, इसका मतलब ही इसके मैकेनिज्म्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो बेंजीन वाला सिस्टम है ये डिफरेंटली बिहेव करता है यूजुअल अल्कीन से। वो हमें कब पता चलता है, ये देख लीजिए। अगर मैं मान लो हमारे पास बेंजीन है, अगर मैं बेंजीन को मानो HCl डालूंगा तो इसको कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू इट। लेकिन अगर मैं सेम HCl कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डालूंगा तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये एक फर्क है जनाब। इससे प्रूव होता है कि हमारा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। लगता तो हमें अल्कीन ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन वो दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंट सेट ऑफ द रिएक्टिविटी। अब दूसरे केस में अगर हम इसको यूज करेंगे KMnO4, ठीक है, तो KMnO4 के साथ भी बेंजीन रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम KMnO4 यहां पे यूज करेंगे जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ ही रिएक्ट करता है। ये एक और डिफरेंस होगी। अब तीसरी डिफरेंस है, मानो हमने यूज किया ब्रोमीन। अगर मैं ब्रोमीन डालूंगा बेंजीन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बेंजीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रोमीन डालूंगा तो रिएक्ट करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बेंजीन के अंदर है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आइसोलेटेड है हमारे पास, इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है। और इसका मतलब, इसका क्रेडिट जो है वो जाता है एरोमेटिसिटी को। किसको जाता है? एरोमेटिसिटी को, क्योंकि एरोमेटिक वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे बिहेव डिफरेंटली इन कंपैरिजन टू आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स इफ दे हैव एरोमेटिसिटी, if they are operated by aromaticity. So I'll write this statement: the molecules, मैंने already ये पढ़ा है, the molecules which are aromatic show different reactivity than कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब जहां पे एरोमेटिसिटी होती है वहां पे कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। तो इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मैकेनिज्म बेंजीन पे कैसे ऑपरेट होता है, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। ये देख लीजिए, हमारे पास अगर बेंजीन या इसका कोई भी डेरिवेटिव आपके पास है, बेंजीन या इसका कोई भी डेरिवेटिव आपके पास है, तो हम क्या करेंगे? हम फिर से वही रिएजेंट डालेंगे। रिएजेंट में कितने पार्ट्स होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ठीक है। ये देख लीजिए, मुझे बताओ यहां देखो सिमिलरिटी कहां पे है। अल्कीन्स के केस में भी पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और बेंजीन के केस में भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब डिफरेंस कहां पे है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मान लो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने यहां पे अटैक किया, इलेक्ट्रोमिलिक शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। अब इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, जैसे आपने पढ़ा होगा, कहीं पे NO2 होता है इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव, कहीं पे X पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कहीं पे हमारे पास R पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल, कहीं पे हमारे पास SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी नेम द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन एज नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स है। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करेगा, उसके बाद आपको ये बनेगा। देखिए क्या हो रहा है, यहां पे H है, यहां पे E है और यहां पे पॉजिटिव। उसके बाद देखिए क्या होता। अब आपसे मैं पूछता हूं, देखिए ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, जो हमारे पास यहां पे कार्बोकेटाइन जब बना यहां पे, तो मुझे बताओ एक चीज, क्या इसमें कंजुगेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दूसरी बात देखो क्या है, यहां पे भी कार्बोकेटाइन ही इंटरमीडिएट बना, C+ इज इंटरमीडिएट। लेकिन फर्क ये है, देखिए फर्क क्या है अल्कीन्स और इसमें, दिस कार्बोकेटाइन इज कंजुगेटेड, एंड हेंस मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होता है, दिस इज कंजुगेटेड एंड हेंस मोर स्टेबल, ठीक है।
और स्टेबिलिटी फैक्टर्स वैसे ही होते हैं, इसको भी स्टेबलाइज करता है, +m+h+i। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है, यहां पे ये जनाब यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये मिलेगा HCl, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसको शिफ्ट करना है, उसके बाद यहां पे आएगा H और Cl पॉजिटिव, ये हमारे पास है, ठीक है, कंजुगेशन हो जाएगी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट देखिए, ये वाला यहां तक जितने भी स्टेप्स है ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं RDS। अब यहां पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, मानो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। अब हो क्या रहा था, बेंजीन के केस में डायरेक्टली यहां पे अटैक हो रहा है, वो समझ आ रही बात, यानी आप डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल को बिठाते हो जहां पे पाई बॉन्ड होता है, लेकिन यहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इट विल एक्ट एज ए बेस, ये इसको लेगा, ये यहां पे इसको अटैक नहीं करेगा, दैट्स द डिफरेंस। ये यहां पे H पॉजिटिव को लेगा, दिस विल टेक H पॉजिटिव विद इटसेल्फ, तो यहां पे H पॉजिटिव निकलेगा। अब H पॉजिटिव निकलेगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको जनाब ये मिलेगा, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगा, यहां Cl आया और यहां से आपको HNU बनेगा, समझ आ रही बात। तो आपने हमारे पास अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, पहले आया था यहां से इलेक्ट्रोफाइल, मैं यहां पे E लिखूंगा, सॉरी दिस इज E नॉट Cl, तो यहां पे E+ जो है हमारे पास, तो यहां से E आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास H पॉजिटिव लेता है। तो इन दिस केस न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज अ बेस, क्योंकि जो चीज H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होती है उसको हम बेस बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज नॉट अटैकिंग हियर, while as in case of alkenes it attacks here, it does not takes what we say as the H positive, और उसकी वजह से एडिशन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन असल में क्या रीजन था, देखिए अगर हम यहां पे देखेंगे, ये सबस्टिट्यूशन का मकसद, मेन मकसद है टू रिटेन एरोमेटिसिटी, रिटेनिंग एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी की वजह से हमारे पास यहां पे जो है ये मैकेनिज्म ऑपरेट किया, क्योंकि अगर आप बेंजीन को देखोगे तो यहां पे हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 रूल यूज करेंगे तो n 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है यहां पे ये स्टेबल सिस्टम है, समझ आई बात। अब अगर यहां पे एडिशन होता, एडिशन की वजह से हमारे पास मानो अगर ऐसे होता तो हमारे पास जनाब ऐसे बनता, ये बनता H और ये बनता हमारे E, ठीक है, ये तो ऑलरेडी H है हमारे पास, ये E है और हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब यहां पे तब एडिशन होके आपको एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बनता है, लेकिन बेंजीन कभी नहीं चाहेगा। बेंजीन ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस उसके रूम टेम्परेचर पे होते हैं, याद रखें जो भी रिएक्शंस उसके रूम टेम्परेचर पे होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश है टू रिटेन द एरोमेटिसिटी। बेंजीन ट्राइज टू रिटेन इट्स एरोमेटिसिटी, समझ आई बात। इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। देखो पहले इलेक्ट्रोफाइल आया, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अटैक करने के बाद एक हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गई और उसके बाद रिलीज ऑफ H पॉजिटिव हो गया, यानी हमारे पास H पॉजिटिव यहां से बाहर निकला। तो H पॉजिटिव यहां से बाहर निकलने में हमारे पास जो है Nu जो है यहां पे आया, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है Nu ने H के साथ कंबाइन किया, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। तो जहां से हमें H निकला, देखो जहां से हमें H निकला, ये जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आया उससे H पॉजिटिव निकलता, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। अब मैं एक रिएक्शन जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पे। जैसे हमारे पास ये है, इफ आई हैव द रिएक्शन लाइक दिस, मुझे बेंजीन को Cl के साथ ट्रीट करना है, I will treat this with Cl in presence of AlCl3. AlCl3 will act as a catalyst. अब होगा क्या यहां पे जनाब, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये निकलेगा ऐसे, यहां पे Cl पॉजिटिव बनेगा क्योंकि पॉजिटिव ही अटैक करेगा, Cl पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आप क्लोरीनियम आयन यहां पे अटैक करेगा, तो ये Cl हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे बनेगा,
प्लस बनेगा जनाब AlCl4 नेगेटिव, ये हमारे पास H ऑलरेडी जो है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, कार्बोकेटाइन बन गया, अब इसका रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब ऐसे, हमारे पास ये H है, ये Cl है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ये, ठीक है। उसके बाद फिर से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, अब यहां पे फिर से ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज H और Cl, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो AlCl4 नेगेटिव है, याद रखें AlCl4 नेगेटिव will act as a base and it will have not attack here, it will not attack here, no, it will directly take H positive. So it is abstracting what? Electrophile. So it's creating electrophilic substitution and by means of that we will get the product like this. ये ऐसे बनेगा, तो आपको यहाँ पे ऐसे H और Cl plus AlCl3 वापस मिलेगा. This is how the reactions of the benzene operate. So जहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया वहां से H पॉजिटिव. इसको मैं शॉर्ट में ऐसे दिखा सकता हूं. आई कैन हैव द शॉर्टर वर्जन ऑफ दिस एज, हमारे पास ये बेंजीन है, ये हमारे पास ClCl है, इसको हम AlCl3 के प्रेजेंस में अटैक कराएंगे, तो इसमें दो पार्ट्स हो जाएंगे, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट. पॉजिटिव पार्ट मानो यहां अटैक हुआ, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होगा, तो आपको जनाब प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा. ठीक है, यहां से आएगा Cl प्लस HCl बनेगा. दिस इज H positive has been removed. So this is how it creates electrophilic substitution. This is how it creates electrophilic substitution. Is it clear? बात समझ में आई? तो बाकी सारी रिएक्शंस जो है बेंजीन की ऐसी होगी. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हमारे पास है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, उसमें भी पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसी पॉइंट से H पॉजिटिव रिलीज होता है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.